3 साल तक बंद रहा। 3 साल जिसमें बॉक्सिंग की दुनिया ने चैन की सांस ली, ये जानते हुए कि आयरन माइक सलाखों के पीछे था। लेकिन 25 मार्च 1995 को दरवाजे खुल गए और जो बाहर आया वो वही टाइसन नहीं था जो अंदर गया था। वो कुछ और था, और भी बुरा, और भी दुबला, और भी ठंडा, और भी भूखा। जेल ने उसे तोड़ा नहीं बल्कि और मजबूत किया, और हेवीवेट बॉक्सिंग जगत को फिर याद आने वाला था कि वे उससे क्यों डरते थे। सबसे पहले जिसने हिम्मत दिखाई वो था पीटर हरिकेन मैकनीली। और एक बात याद रखनी चाहिए, उसकी जुबान बहुत लंबी थी। पूरी दुनिया टाइसन की वापसी देख रही थी, और जैसे ही घंटी बजी, मैकनीली का सिर भी बज उठा। आयरन माइक ने 90 सेकंड से कम में मैकनीली को 2 बार गिरा दिया। और जब उसके कॉर्नर के लोग पीटर को तीसरी बार जमीन पर गिरने से बचाने के लिए रिंग में कूद पड़े, तो रेफरी के पास मुकाबला रोकने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। टाइसन को जेल से लौटने के बाद पहली फाइट जीतने में सिर्फ 89 सेकंड लगे। हरिकेन ने मुकाबला ही नहीं हारा, टाइसन ने उसकी बातें भी वापस करवाकर नॉकआउट किया। मैकनीली ने तो बस भौंकने का काम किया था, लेकिन बस्टर मैथिस जूनियर ने चीजें अलग तरीके से करने का फैसला किया। वह रिंग में 22 जीत और 0 हार के साथ उतरे, अजय, आत्मविश्वासी और दुनिया के लिए एक बहुत ही साफ संदेश के साथ। वह मैकनीली नहीं था। एक पल के लिए वो सही था। मैथिस ने मूवमेंट, अपने कद और अंदर से दबाव का अच्छा इस्तेमाल कर टाइसन की रफ्तार रोकने की कोशिश की। वह मैकनीली से अधिक समझदार था, ज्यादा अनुशासित था। राउंड द राउंड टाइसन ने उसे छोटी दूरी की उसी सटीक मार से बिखेरता चला गया, जैसी बॉक्सिंग इतिहास में सिर्फ एक आदमी ने की थी।
तीसरे राउंड में बांध टूट गया। टाइसन ने वह जगह ढूंढ ली जिसे वह पहली घंटी से बना रहा था। और जब उसने पंच मारा, मैथिस न सिर्फ गिरा बल्कि ढह गया। तीसरे राउंड में नॉकआउट। जेल से छूटने के बाद 2 मुकाबले, 2 लोगों को घर भेजा गया, वही दर्दनाक सबक देकर। लेकिन ग्रह का सबसे खतरनाक आदमी अभी शुरू ही कर रहा था। अब मामला सचमुच असली था। फ्रैंक ब्रूनो कोई महज स्पैरिंग पार्टनर नहीं था, वह WBC वर्ल्ड चैंपियन था। और वह टाइसन को जानता था। उनके बीच पुराना हिसाब था। प्रतिद्वंदी को जानना और रोकना अलग अलग बातें हैं। ब्रूनो ने करियर के इस मोड़ पर टाइसन के सामने सबसे बड़ी गलती कर दी। उसने उस दरिंदे को जगा दिया। WBC बेल्ट दांव पर थी और आयरन माइक दूसरी ओर कोने में था। एरिना छत तक भरी हुई थी। टाइसन ने शानदार प्रदर्शन कर ब्रूनो के कई पंच चुकवाए। हर बार ब्रूनो आगे बढ़ता, टाइसन उसे सबक सिखाता। सिर पर ऐसे पंच जो इंग्लैंड के दिग्गज की टांगे डगमगा देते थे। पहले राउंड के बाद ही ब्रूनो पूरी तरह टूट चुका था। तीसरे राउंड के अंतिम 15 सेकंड में टाइसन ने ब्रूनो को रस्सियों के पास घेर कर हमला शुरू किया। माइक टाइसन फिर से WBC वर्ल्ड चैंपियन बने। बेल्ट फिर वही लौट आई जहां उसका हक था और 3 साल की शांति के बाद डिवीजन अब सतर्क था। छह महीने बाद ब्रूस सेल्डन, जो हाल ही में WBA चैंपियन बने थे, टाइसन और दूसरे बेल्ट के बीच आ गए। वह आत्मविश्वास के साथ मुकाबले में उतरे, यह मानकर कि टाइसन अब वह 80 के दशक वाला राक्षस नहीं रहा। सेल्डन को पूरा यकीन था कि वो दुनिया को चौंका देगा, लेकिन इसके उलट टाइसन ने ही उसे चौंका दिया, और वो भी 2 मिनट से भी कम समय में। पहले राउंड में सिर्फ 1 मिनट ही हुआ था
कि टाइसन ने सिर पर एक ऊंचा दायां हुक मारा, जिससे सेल्डन ऐसे जमीन पर गिर पड़ा जैसे किसी ने उसके तार काट दिए हों। सेल्डन मुश्किल से गिनती पूरी होने से पहले उठ पाया, लेकिन टाइसन के एक और पंच ने उसे आखिरी बार जमीन पर गिरा दिया। पहले राउंड में 2 मिनट से कम समय में जेल से लौटने के बाद 4 मुकाबलों में 2 बेल्टें जीतीं और कोई भी उसे तीसरे राउंड से आगे नहीं ले जा सका। और फिर सब कुछ बिखर गया। इवेंडर होलीफील्ड के साथ कुख्यात काटने की घटना के बाद माइक टाइसन को निलंबित कर दिया गया और लगभग 2 साल तक उसे मुकाबलों से बाहर रहना पड़ा। लाइसेंस बहाल होने पर टाइसन की आंखों में पहले से ज्यादा अंधेरा थी। वह भूखा, अधीर था और दुनिया को फिर दिखाने को तैयार था कि वह कौन है। उस इंतजार का भार सबसे पहले फ्रांसवा बोथा ने महसूस किया। दक्षिण अफ्रीकी को माइक टाइसन से डर नहीं था और 4 राउंड तक उसका डरना जरूरी भी नहीं था। बोथा ने टाइसन के लंबे ब्रेक का असर का फायदा उठाया और 4 राउंड तक अंकों में आगे रहा, लेकिन 5वें राउंड में वह ज्यादा ही सहज हो गया। उसे यकीन हो गया कि उसने टाइसन का कोड समझ लिया है। लेकिन उसने कोड नहीं समझा था। टाइसन ने एक जबरदस्त दायां पंच मारा जिसने बोथा को तुरंत ही चित कर दिया और वो जमीन पर गिर पड़ा और अब वो उठने वाला नहीं था। सिर्फ एक पंच, माइक टाइसन के खिलाफ एक पल की लापरवाही और बात वही खत्म हो जाती है। मैनचेस्टर, इंग्लैंड। जूलियस फ्रांसिस ब्रिटिश और कॉमनवेल्थ हैवीवेट चैंपियन था और अपने स्थानीय दर्शकों के सामने वह लड़ाई देने के लिए पूरी तरह से तैयार था। हालांकि लड़ाई सिर्फ 2 राउंड ही चली। टाइसन ने फ्रांसिस को 5 बार गिराया, फिर उनकी कॉम्बिनेशन से मुकाबला रुक गया। माइक टाइसन ने यूरोप के सामने खुद को सबसे बेरहमी से पेश किया था। साल 2000 में 3 मुकाबले,
टाइसन अपने शेड्यूल को लेकर सावधान नहीं था। वो एक मिशन पर था और ग्लासगो, स्कॉटलैंड में लू सावारेसे के खिलाफ उसे काम खत्म करने में सिर्फ 38 सेकंड लगे। ये टाइसन अपने सबसे प्रभावी रूप में था, बिना किसी जटिलता के, एक ऐसे आदमी की बेरहम लगातार रफ्तार जिसका एक ही लक्ष्य और उसे पूरा करने के साधन थे। दर्शक अपनी सीटों पर ठीक से बैठ भी नहीं पाए थे। एंड्रयू गोलोटा सबसे बदनाम हेवीवेट बॉक्सर थे, जिन्हें रिडिक बोवे के खिलाफ लगातार 2 बार बेल्ट के नीचे वार करने पर अयोग्य करार दिया गया। उसके पास दुनिया के किसी भी बॉक्सर से मुकाबला करने के लिए शारीरिक ताकत थी, लेकिन नियमों का पालन करने में उसकी बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। गोलोटा का सिर मारना और काटना उसे अनोखा और खतरनाक प्रतिद्वंदी बनाता था। उसने टाइसन के खिलाफ सारी सीमाएं तोड़ने की ठानी, लेकिन टाइसन पूरी तैयारी से आया था। पहली घंटी से ही टाइसन ने संयम के साथ आगे बढ़ना शुरू किया, गोलोटा की गंदी चालों को सहन करते हुए और धैर्यपूर्वक अपने मौके का इंतजार करता रहा। मौका मिलते ही गोलोटा जोर से गिरा। गोलोटा खड़ा हुआ, लड़ाई जारी रखी और जान बचाने के लिए हर संभव कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार सच्चाई स्पष्ट होती जा रही थी। दूसरे राउंड में टाइसन के घूंसे ने गोलोटा की आगे लड़ने की इच्छा को झकझोर दिया था। राउंड खत्म होने की घंटी बजते ही गोलोटा अपने कॉर्नर में जाकर बैठ गया और उठने से मना कर दिया। खेल का सबसे गंदा हैवीवेट, वो आदमी जिसने हर नियम को उसकी पूरी हद तक आजमाया था, वह बैठ गया और माइक टाइसन के खिलाफ 2 राउंड के बाद हार मान ली। 2003 तक हारे आ चुकी थी लेनॉक्स लुइस, डैनी विलियम्स। टाइसन के इर्द गिर्द की कहानी बदल गई थी। लोग सवाल करने लगे थे कि क्या विनाशक कमजोर हो गया है, लेकिन क्लिफर्ड एटियन के खिलाफ आयरन माइक ने दिखा दिया कि उसका कातिलाना जज्बा अब भी बरकरार है। लड़ाई शुरू होने के 49 सेकंड बाद टाइसन ने परफेक्ट दाहिना पंच मारा, जिसे एटियन देख नहीं पाया। टाइसन ने उसे उठाया और गले लगा लिया। उसी पल जब सब कुछ खत्म हुआ, वही पुराना आयरन माइक, जबरदस्त ताकत, सटीकता और इस बात की याद कि वह कभी क्या था। ये उनके पेशेवर करियर की 50वीं और आखिरी जीत थी। आखिरी बार जब दुनिया ने माइक टाइसन को ऐसी शुद्ध, तात्कालिक
और निर्विवाद तबाही मचाते हुए देखा था, 3 साल की जेल ने माइक टायसन को नहीं तोड़ा। इसने उसे और भी खतरनाक बना दिया। बाहर आने के बाद 9 मुकाबले, 9 बार ये याद दिलाया कि दुनिया उससे क्यों डरती थी।